अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फैसल फरीद और आप देख रहे हैं प्रो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी वीएफडी को एक पुश बटन की मदद से फॉरवर्ड और रिवर्स में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है। इसमें हम एक फॉरवर्ड के लिए पुश बटन यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए, और एक स्टॉप के लिए, और एक हम सेलेक्टर स्विच यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम स्टॉप के बटन को प्रेस करेंगे तो चाहे वीएफडी फॉरवर्ड में है या रिवर्स में है, वीएफडी स्टॉप हो जाएगी। और अगर सेलेक्टर स्विच को हम एक तरफ करेंगे तो हमारी वीएफडी रिवर्स चलेगी, और दूसरी तरफ करने से हमारी वीएफडी फॉरवर्ड में चलेगी। तो इसमें आपको वायरिंग और पैरामीटर्स डिटेल में समझाए जाएंगे, तो आपने वीडियो को ध्यान से, गौर से और एंड तक लाजमी देखना है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लेना है। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आए तो भी आपने कमेंट्स में आपने अपना सवाल लाजमी पूछना है। ठीक है, तो इसमें हमने कंट्रोल के टर्मिनल को यूज़ करते हुए अपने सर्किट को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने जो S1 का जो हमारा टर्मिनल है उसको हमने कॉमन के लिए यूज़ किया है। ठीक है, ये देखें, ये वायरिंग है आपके सामने, ये मैंने पहले ही कर रखी थी। तो अब आपको मैं एक एक केबल डिटेल से समझा दूंगा। ठीक है, हमारी जो S1 की केबल है वो हमारी आके लगेगी पुश बटन के, जो हमारा स्टॉप का पुश बटन है उसके एनसी एक्सरली में लगेगी। ये देखें, ये वाली केबल हमारी ये एनसी बटन के स्टॉप में, स्टॉप पुश बटन जो हमारा उसके एनसी एक्सरली में लग गई। और इसके जो स्टॉप बटन के पुश बटन के आउट से जो हमारी केबल निकली वो हमारी सेलेक्टर स्विच में गई, और सेलेक्टर स्विच में निकलने के बाद हमारी ये केबल गई एनओ पुश बटन में। ठीक है, यानी कि हमारे रिवर्स और फॉरवर्ड के पुश बटन में। ठीक है, ये देखें, ये मैंने सेलेक्टर स्विच के आउट से केबल निकाल के दूसरी, ये देखें, ये मैंने पुश बटन की एक एनो एक्सरली पे लगा दी, और सेलेक्टर स्विच की जो दूसरी केबल है वो मैंने पुश बटन के, स्टार्ट पुश बटन के या रिवर्स फॉरवर्ड पुश बटन की दूसरी एक्सरली में लगा दी। और जो हमारा सेलेक्टर स्विच की इन है ये हमारी स्टॉप पुश बटन के आउट से निकल के ऊपर से कॉमन हो गई है। ठीक है, और ये जो हमारी S3 की केबल है ये हमारी गई हमारे जो रिवर्स फॉरवर्ड का पुश बटन है इसके एक एक्सरली की आउट आउट में गई, यानी कि इस एक्सरली जो हमारा रिवर्स फॉरवर्ड का पुश बटन है इसकी आउट से निकल के S2 और S3 दोनों टर्मिनल में गई, चली हमारी रिवर्स फॉरवर्ड पुश बटन से निकल कर। वायरिंग कंप्लीट हमारी हो गई है, अब हम इसको एक दफ़ा टेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने फॉरवर्ड का पुश बटन दबाया, प्रेस किया, ये देखें हमारी जो वीएफडी है ये फॉरवर्ड में चलने लग गई है, और ये देखें ये इंडिकेशन फॉरवर्ड की इंडिकेशन है। ठीक है, जैसे ही ये रिवर्स चलेगी वो वाली जो फॉरवर्ड की इंडिकेशन है ग्रीन है, ये बंद हो जाएगी, ये ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी अब मैंने स्टॉप कर दिया। जैसे ही मैं सेलेक्टर स्विच को दूसरी तरफ रोटेट करता हूँ तो हमारे फॉरवर्ड का जो फॉरवर्ड वर्स का पुश बटन को प्रेस, जैसे ही प्रेस करूँगा तो हमारी जो वीएफडी है ये रिवर्स में चली जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये फॉरवर्ड वर्स की जो इंडिकेशन है ये ऑफ हो गई है। तो इसका ये मतलब है कि हमारी जो वीएफडी है ये इस वक्त रिवर्स में चल रही है। अब मैंने स्टॉप के पुश बटन को प्रेस किया जैसे ही, तो हमारी वीएफडी स्टॉप हो गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके पैरामीटर की तरफ। पैरामीटर को आपने डिटेल से समझ लेना है। P0 में गए, हम P0.01 में गए, जाने के बाद P0.010 था, इसको हमने एक सेट करके डाटा एंटर का बटन प्रेस किया। इसके बाद हम जाएंगे P5 में, P5.01 में जाएंगे। ठीक है, P5.01 को हमने 03 सेट कर देना है। डाटा एंटर के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी ये वैल्यू सेव हो जाएगी। उसके बाद हम जाएंगे P5.02 में, उसको हम 01 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम P5.03 में जाएंगे, इसको हम 02 सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे जो S2 और S3 टर्मिनल हैं ये उनके पैरामीटर हैं। इसके बाद P5.010 में जाएंगे, इसको भी हम 3 सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारी वैल्यू सेव हो जाएगी। अब हम वापस आ जाएंगे, हमारे पैरामीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखें, दोबारा मैं आपको चेक करवाता हूँ चलाकर। ये देखें, ये हमारी वीएफडी इस वक्त रिवर्स में चल गई है। अब स्टॉप के पुश बटन को प्रेस करेंगे
तो हमारी VFD स्टॉप हो जाएगी। और इसके बाद सेलेक्टर स्विच को दूसरी तरफ करने से हमारी VFD वो फॉरवर्ड में चलेगी। फॉरवर्ड रिवर्स का जो हमारा येलो कलर का पुश बटन आपको नज़र आ रहा है, इसको प्रेस करने से, ठीक है। अब हमारी VFD एक दफ़ा स्टॉप हो गई है। ये देखें, मैंने जैसे ही बटन प्रेस किया हमारी VFD फॉरवर्ड में रन हो गई है और ऊपर फॉरवर्ड की इंडिकेशन भी आ गई है। तो व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी।